नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर आ रही है। बताना चाहेंगे लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। खबर यह बताना चाहेंगे एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया, यानी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पूरी खबर क्या है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। यानी कि जम्मू जिला पुलिस कार्यालय ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया। पुलिस अधिकारियों की एक नामित टीम नियमित रात्रि यानी जांच ड्यूटी पर थी जब एक पुलिस वाहन लावारिस पाया गया, यानी कोई भी उसमें नहीं था, कोई भी पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी पर नहीं था, जबकि रात्रि ड्यूटी के लिए तैनात पुलिसकर्मी ड्यूटी में लापरवाही करते हुए पाए गए। इस पर एसएसपी जम्मू जो कि नए आए हैं डॉक्टर विनोद कुमार ने पुलिस चौकी चिनौर के 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए, यानी कि उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। बताना चाहेंगे निलंबित पुलिस कर्मियों में एसजी सिटी जगदीश राज और सिटी वसीम अकरम यानी कि और दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार ने साफ तौर पर पुलिस यानी कि जो भी कर्मचारियों ने कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभाग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। ये साफ तौर पर कहना नए एसएसपी जम्मू जो कि आए हैं डॉक्टर विनोद कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिसकर्मी कोई भी अगर ड्यूटी पे लापरवाही बरता है उन्हें कानून के दायरे में आना पड़ेगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और वाकई ये कहेंगे एक वाकई सराहनीय कदम उठाया है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा होता है कि जब जनता को जरूरत होती है जी कई बार गाड़ियां, वैसे तो पुलिस हम ये जरूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमारा गर्व है और इसके चर्चे विदेशों में भी हैं, पर वही दूसरी अगर बात करें कई सारी त्रुटियां भी कमियां हैं जिसे प्रशासन और यानी प्रशासन और अधिकारियों के सामने लाना भी कहीं ना कहीं कर्तव्य है। और इसी के चलते एक बड़ी कार्रवाई की है। चिनौर पुलिस चौकी के 2 पुलिस कर्मचारियों को फिलहाल निलंबित किया गया क्योंकि उन्हें ड्यूटी पे लापरवाही करते हुए पाया गया। और जिस तरह से आप देखते हैं कई बार वैन जो खड़ी होती हैं यहाँ पर यानी कि पीसीआर वैन जो खड़ी होती हैं गाड़ियों पुलिस वाली, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कहीं जनता को परेशानी आती तो जब कोई वहां पर जाता तो उन्हें नहीं मिलता, पर अब ऐसी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। यानी जो कोई भी अब पुलिसकर्मी अगर गाड़ियां खड़ी है गाड़ियों के पास नहीं मिलेंगे या अपनी ड्यूटी पे लापरवाही बरतेंगे या ड्यूटी छोड़कर कहीं इधर उधर जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ये कहेंगे उन पर अब गाज गिरेगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि एसएसपी जम्मू जो है विनोद कुमार ने बताया कि ड्यूटी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरती जाएगी। और ये मामला जो बताना चाहेंगे आपको चिनौर पुलिस चौकी का है, जहां पे उन्हें बताया कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक टीम जो नियमित रात्रि जो जांच यानी कि एक रूटीन चेकअप के लिए जब निकली थी और पुलिस वाहन जो खड़े होते हैं जगह जगहों पर जनता की सहूलियत के लिए, उन्होंने पाया कि उस गाड़ी को बिल्कुल यानी कि लावारिस पाया गया, उसके पास कोई भी पुलिस कर्मी नहीं था जिसकी ड्यूटी थी। और तुरंत आनन फानन ने जो एसएसपी जम्मू है विनोद कुमार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है और कहीं ना कहीं गाज गिरी उन लापरवाही करने वाले 2 पुलिस कर्मियों पर जो चिनौर पुलिस चौकी में तैनात थे। उन दोनों को फिलहाल तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वाकई हम कहेंगे वेल डन एसएसपी जम्मू कि उन्होंने वाकई अच्छा कार्य किया क्योंकि इससे दूसरों को भी सबक मिलेगा कि जो ड्यूटी पर लापरवाही, सबकी तो हम बात नहीं करेंगे, पर कुछ ऐसे पुलिस के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी का नाजायज फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करते हैं। हम एसएसपी जम्मू से ये भी निवेदन करेंगे कि एसएसपी जम्मू से कि कई सारे ऐसे केसेस है जहां पर पुलिस भी साथ देती है आम जनता का, यानी कि ये कहेंगे जो जिस तरह से बताना चाहिए काफी बार हमने पूरा की भी शिकायतें की, आपको मड ब्लॉक के से भी शिकायतें की कि माइनिंग माफिया को बढ़ावा देती है और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल होते हैं। सबकी हम बात नहीं कर रहे, पर कुछ लोगों की शिकायतें हैं और जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे आरसपुरा की बात करें, चाहे हम बाकी क्षेत्रों की बात करें, चाहे मड ब्लॉक की, जो भी लोग माइनिंग के खिलाफ आम जनता आवाज उठाती है तो उनका यह कहना है कि पुलिस हमें उठा कर ले जाती है और किसी ना किसी केस में फंसा देती है। तो आम जनता किस तरह से आवाज उठाएगी तो माध्यम रहता है
मीडिया। हम एसएसपी जो जम्मू है डॉक्टर विनोद कुमार से जरूर आग्रह करेंगे, कई ऐसे केस हमारे पास है जो आपके संज्ञान में भी लाएंगे, और कई जगह पर ऐसी भी है कि अब पुलिसकर्मियों ने, कई पुलिसकर्मियों ने, ये हम सबकी बात बार बार कह रहे नहीं कर रहे, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जो गरीबों की मदद करते, मजलूमों की मदद करे और जनता को परेशान नहीं होने देते। पर कई ऐसे भी हैं जिन्होंने आजकल एक काम बनाया है, जिन्होंने आजकल नौकरी के साथ साथ यानी सरकार से मोटी तनख्वाहें लेते हैं और साथ ही साथ बिचौलिए का काम करते हैं, यानी ब्रोकर्स का, लैंड ब्रोकर का काम करते हैं। वो भी हमारे पास प्रूफ है और रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जहां पर ये लोग नौकरियां करते हैं और एक एक जगह पर 15-15 साल से बॉर्डर एरिया में बैठे हुए हैं। इनकी ट्रांसफर भी होती है पर ये हिलते नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इनकी सांठ गांठ है इसके माध्यम से, और जनता को परेशान करते हैं। बीच में बैठकर बिचौलिए का काम करते हैं और बाद में जनता जो बेचारी है, जिन्होंने जमीनों का, यानी जमीनों की दलाली कहते हैं, जिसे ब्रोकर कहते हैं अपनी भाषा में, दलाली कहेंगे तो शायद बुरा मान जाएंगे, क्योंकि कड़वी है तो कड़वा सच सबको पछता नहीं है, तो ये कहेंगे ब्रोकर जमीनों का काम कराते हैं। और बेचारे ऐसे लोग भी जिनसे पैसे ले लिए बीच में ब्रोकर बनकर, पर उन्हें वह जमीन ना दिलवाई, ना ही आज तक उन्हें पैसे मिले, वो हमारे पास भी प्रूफ आया, तथ्य आया। हम जरूर एसएसपी जम्मू जो है डॉक्टर विनोद पर उनकी नोटिस में कुछ चीजें लाना चाहेंगे, और कुछ ऐसे पुलिसकर्मी जो कि पुलिस स्टेशन में बड़े बड़े बैठकर, यानी कि आईओ, जब किसी केस का उन्हें आईओ बनाया जाता है तो मुलजिमों से, यानी कि जब तक कोर्ट में, ये बताना चाहेंगे अपनी जनता को कि जब तक कोर्ट में किसी भी व्यक्ति का जुर्म साबित न हो तब तक उसे मुलजिम कहा जाता है, मुजरिम नहीं कहा जाता। इन चीजों में अंतर समझना हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है। और उन मुलजिमों से वो जो आईओ हैं केस के, वो पैसे मांगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कोर्ट तक ले जाना है तो कोर्ट की गाड़ियों में, जो पुलिस की गाड़ियों उसमें तेल लगता है, वो तेल आप डालिए, तो सरकार क्या देती नहीं तेल। ये एसएसपी सर जो है डॉक्टर विनोद कुमार एक बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं, ये जरूर जो अच्छा होगा उनके लिए अच्छा ही बोलेंगे। उनके नोटिस में जरूर हम ये चीजें कुछ लाएंगे। कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि पुलिस की नाकामी की वजह से, पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी माता पिता को, जिनका एक 27 साल का बच्चा इस दुनिया से चल बसा, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात सर, आप उन्हीं टीम को, उन्हीं की इंक्वायरी के लिए उसी टीम को, अपनी उन टीम को, लोगों को यानी कि डिप्यूट करते जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हो। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी डॉक्टर जो नहीं एसएसपी जम्मू है कि उनसे उम्मीद करते हैं कि अगर ये आप आए हैं, कार्यभार संभाला है, तो इन सारी चीज़ों पर संज्ञान से, गंभीरता से आप ज़रूर काम करेंगे, ताकि जनता का जो एक विश्वास है पुलिस के ऊपर वो बना रहे। ये ना लगे कि पुलिस के पास हम जाएंगे तो पुलिस हमें ही प्रताड़ित करती है, क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा है। अगर कोई शिकायत लेकर जाता है तो पुलिस की सांठ काट के सबकी बात नहीं करी, कुछ पुलिसकर्मियों की सांठगांठ हो जाती है दूसरी पार्टी के साथ, जो शिकायत करता है उसे ही प्रताड़ित किया जाता है। ये कड़वे सत्य हैं जो आज हम आपके सामने ला रहे हैं। जहां पर एक तरफ पुलिस अच्छा काम कर रही है वो भी हम बताएंगे, और जहां पर कमियां हैं, त्रुटियां, वो भी हम बताएंगे, क्योंकि आजकल विनोद कुमार, जो डॉक्टर विनोद को, उनके संज्ञान में ये भी लाना चाहेंगे पूरे प्रूफ के साथ, तथ्यों के साथ। बिना तथ्य के हम बात नहीं करते। कुछ एक पुलिस कर्मचारी जो बॉर्डर एरिया में लगभग 15-15 साल से बैठे हुए हैं सर, और वो ब्रोकर का काम कर रहे हैं, जोड़ी बनी है और वो ब्रोकर का काम कर रहे हैं, लोगों से 8-8, 10-10 लाख रुपए का उनका जमीन करवाते हैं बीच में बचौलिया बनकर, और 2-2, 3-3 लाख रुपया कमीशन रखते हैं, और बाद में उन्हें ना जमीन मिलती ना पैसा मिलता है, और बाद में कहते जी नहीं हम तो ऐसा काम करते नहीं है। तो अपने एसएसपी सर से जरूर कहेंगे, सर गरीब जनता है, गरीब जनता को किस तरह से एक सरकारी कर्मचारी होकर सरकार उन्हें पैसा देती है, जनता की सेवा का, पब्लिक सर्वेंट है, पर उसके बाद भी जनता के साथ इस तरह से वो खिलवाड़ करते हैं। ऐसे कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है। और माइनिंग को अगर कोई बढ़ावा देता तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं, पहले सेटिंग कर रखी होती है। ये एक कड़वा सच है जो हम आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिखित में शिकायतें आई हैं, हमारे पास पूरे प्रूफ पड़े, उसी के आधार पर हम आपसे बात करें। जहां पर एक तरफ अच्छा काम, क्योंकि जब भी कोई ऑफिसर आता है, अच्छा कार्य करता, हमें अच्छा लगता है कि कम से कम जनता को इंसाफ मिलेगा। तो वो बहुत अच्छा कार्य डॉक्टर विनोद कुमार जो ने एसएसपी जम्मू उन्होंने किया है कि फिलहाल 2 पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है उन्हें निलंबित कर दिया है, और तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के साथ उन्हें निलंबित करें। हम उम्मीद करते हैं और भी जितने भी इशू हैं जो जनता से रिलेटेड है, जो गरीब जनता से रिलेटेड है, हम उम्मीद करते हैं एसएसपी जम्मू उनका भी संज्ञान लेंगे, और ऐसे पुलिस कर्मचारियों या अधिकारियों के ऊपर कड़ा से कड़ा
शिकंजा कसेंगे ताकि आने वाले समय में किसी और कोई और भी अगर अधिकारी हो ऐसा सोच रहा हो तो वो सोचने से क्या करने तो दूर, सोचने से भी परहेज करे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। और जहां कहीं भी जनता हमें देख रही है, अगर आपको भी कहीं परेशानी आती है, आपको भी किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, आपको भी परेशान किया जाता है, तो आप तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पेज पर नंबर दिया गया, आप वहां से हमारा नंबर ले सकते हैं। आपके जरूर हम आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा काम है बेबाकी से आपकी बात को प्रशासन, पुलिस के अधिकारी और सरकार तक रखना। बाकी जहां तक हो सकेगा हम अपना गरीब जनता के साथ हैं, मजलूम जनता के साथ हैं। पर ऐसे कर्मचारी जो हैं, जो पुलिस स्टेशनों में बैठ के वर्दी को दागदार कर रहे हैं, उन पर भी संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। कुछ एक बड़े बड़े जम्मू ही क्षेत्र में, जम्मू सेंटर सिटी में बड़े बड़े पुलिस स्टेशन है, वहां के आईओ जो है वो मोटी मोटी कमाई कर रहे हैं, यानी कि उनके अधिकारियों, पुलिस को, उनके बड़े बड़े अफसरों को भी पता है, पर वो बेचारे भी इस समय बेबस है, उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि उनकी सेटिंग ऊपर तक होती है। वो बैठकर यानी कि मुलजिमों से पैसे मांगते हैं कि आप 10-10 हजार रुपया दे दीजिए, हमने करवाना है जाके मेडिकल हॉस्पिटल में, तो साइड पे बाथरूम में आकर आप वहां पर हमें 10-10 हजार रुपया दे दीजिए। और वक्त समय आया तो हम उनके सामने तथ्यों के साथ ये चीजें रखेंगे और उनको बेनकाब जरूर करेंगे। जहां पर भी गलत कोई करेगा जनता के साथ, तो हमारा काम उन्हें एक्सपोज करना, और हम पीछे नहीं रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ध्यान रखिएगा, हमारी जनता के साथ कोई भी गलत करेगा तो दैनिक शिफ्ट टाइम पीछे नहीं रहेगा, चाहे वो कोई पुलिस अधिकारी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, हम उन्हें एक्सपोज करने में रत्ती बार भी संकोच नहीं करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं, जो भी समय में देख रहे हैं जनता, आप डरिए मत, आप हम तक अपनी बात रखिए, हम आपकी बात को आगे तक जरूर रखेंगे। और किसी के साथ अगर गलत होता है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। आज देख लीजिए आप बड़े बड़े नेताओं का क्या हाल हो रहा है। तो ये जरूर वक्त समय है, आवाज उठाइए। अगर गलत होता है, एक बार आप आवाज उठाएंगे तो आने वाले समय में आपके लिए 10 आवाजें उठेंगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।